हेलो। जो ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तुम लोगों ने ना अभी तक पढ़ा है और ना ही इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, बुक से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़ना, और साइड बुक से भी इम्पॉर्टेंट बातें बता रहे हैं। तो सबसे पहले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, WHO का। हेल्थ इज़ ए मेंटल, सोशल एंड फिजिकल स्टेट, वेल बीइंग स्टेट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ध्यान देना। मार्क्स अगर लेना है पूरा तो ध्यान दो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, यहाँ जुड़ा मेंटल की जगह पे इमोशनल एंड बिहेवियरल, हमारा इमोशन और हमारा बिहेवियर एंड सोशल फिटनेस फॉर लीडिंग अ रिस्पॉन्सिबल, सेफ एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कितनी बातें हो गई? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हो गया कि हमारा गुड स्टेट चाहिए, वेल बीइंग स्टेट चाहिए। कौन कौन सा? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। इसके अलावा हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेफ होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव लाइफ सेटिस्फाइड होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो कहलाएगा रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हम लोग शॉर्टकट में बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स विद नॉर्मल फंक्शन। जो उसका फंक्शन है वो फंक्शन उसका नॉर्मल हो और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हो, तो हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ गुड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स में हेल्दी होना चाहिए। इट्स इमोशनल एंड बिहेवियरल एंड द सोशल एस्पेक्ट्स फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होना चाहिए। फिर से बता दें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केवल हमारे फिजिकल हेल्थ के से जुड़ा हुआ नहीं है। फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों स्टेट वेल बीइंग होता तो पर्सन हेल्दी कहलाता। और जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो 2 और इम्पोर्टेंट बातें जुड़ जाती है। एक है हमारा बिहेवियर कैसा है, जेंडर के प्रति बिहेवियर कैसा है, और हम कितने बैलेंस्ड, इमोशनल बैलेंस्ड हैं, हमारा इमोशन कितना बैलेंस्ड है। 2 इम्पॉर्टेंट बातें जुड़ जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और हमने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमें अवेयर करता है, दोनों जेंडर को, मेल एंड फीमेल को अवेयर करता टू लीड हेल्दी एंड सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। रिप्रोडक्टिव लाइफ कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये इस बात को अवेयर करने के लिए ये टॉपिक, ये चैप्टर पढ़ना है। और दूसरा है मेकिंग इंडिविजुअल इन रिप्रोडक्टिव एज को अवेयर करें अबाउट फर्टिलिटी रेगुलेटिंग मेथड्स। किस मेथड से अपने फर्टिलिटी को रेगुलेट करेंगे इसके विषय में बताना है। बच्चों को, उस एज ग्रुप को बताना है कैसे अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया को प्रॉपर हाइजीन रखेंगे, और STDs क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, और इस डिजीज़ को कैसे रोका जा सकता है इसके विषय में बताना है।
प्लानिंग कर रहा है चिल्ड्रेन टू द लिमिट ऑफ एंजॉइंग फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एंजॉयमेंट है, इसको बताना है। इसी से आएगा सेटिस्फैक्शन। और बताना है कि ऑब्टेनिंग ट्रीटमेंट फॉर रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एट द अर्लीस्ट। सबसे पहले जैसे ही कुछ एबनॉर्मेलिटीज़, कोई बीमारी दिखाई पड़े तो सबसे पहली बात क्या है कि उसे ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, ट्रीटमेंट उसे मिल सके। फिर से देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक डेफिनेशन में ज़रूर डालेंगे, क्या डालेंगे इमोशनल एंड बिहेवियरल वेलबीइंग। सिग्निफिकेंस का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या सिग्निफिकेंस है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सिग्निफिकेंस है कि हम जो बच्चे हैं, जो अडोलसेंट हैं, जो अर्ली एज का बच्चा है, अडल्ट हो रहा है, उसे बताना है कि कैसे उसके फर्टिलिटी को कंट्रोल करें, कैसे उसे एसटीडी से बचाया जाएगा, जब अगर बीमारी हो जाती है तो किस तरह से उसका इलाज होगा, इसके अलावा कैसे वो अपने फैमिली लाइफ को एंजॉय करें। ये बातें बतानी है, ये सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। अब देखो इस विषय पे क्यों नहीं बातें होती हैं, क्यों तुम लोग इस चैप्टर को स्किप करके भाग गया, ये चैप्टर को नहीं पढ़े, ध्यान नहीं दिया। और इससे मैं लगातार टेस्ट भी लूँगी, आज पढ़ाने के बाद भी टेस्ट लूँगी, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ ढेर सारा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है टैबूज़ है, हम लोग इस विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं। रिप्रोडक्टिव एंजॉयमेंट, रिप्रोडक्टिव कंट्रोल, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कैसे हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाए, इस विषय पे बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि एक तो रिलीजन है, धर्म है, एक है ट्रेडिशंस हैं, और हमारी सोसाइटी सेटअप है। रिलीजन, ट्रेडिशन एंड सोसाइटी सेटअप ये हमें बार बार रोकता है कि इस विषय पे हम लोग खुलकर बात नहीं करें, जबकि इस विषय पर बिल्कुल पूरा नॉलेज देना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी लाइफ जुड़ी हुई है, एक कपल की, एक पेयर की लाइफ जुड़ी हुई है। इसलिए इस टैबूज़ को छोड़कर इस पर हेल्दी बातें डॉक्टर से खुलकर बातें करनी चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम है अर्ली मैरिज। बच्चों को पता भी नहीं है कि क्या है जेनेटेलिया, क्या रिप्रोडक्शन है, क्या एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, क्या इन्फेक्शन है, पता नहीं है, लेकिन उसकी शादी हो गई, वो रिप्रोडक्शन के लिए फोर्सफुल्ली तैयार कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि वो किड पेरेंट्स बनकर रह गया। पेरेंट तो बन गया, बच्चा तो हो गया, लेकिन वो खुद मैच्योर नहीं हो पाया। जब खुद पेरेंट ही मैच्योर नहीं है तो बच्चों का क्या केयर करेंगे, ये प्रॉब्लम है कैरियर लेकर। मैरिज हो जाती है अर्ली मैरिज तो कैरियर स्टॉप हो जाता, खास करके लड़कियों का कैरियर ख़त्म हो जाता, वो 4 दीवारी में घुट रह जाती है, और फिर वो एक मेंटल टेंशन में रहती है कि हमारा कैरियर डूब गया, और इसके कारण फिर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है। फिर देखो टीन एज लेडी बन जाना। अभी लड़की ही है कि शादी करके उसको लेडीज़ बना दिया गया, जो फिजिकली फिट नहीं है। टीन एज लेडी इज़ नॉट फिजिकली फिट टू बियर द फीटस, और उसका नॉरिशमेंट, बच्चा को पैदा करना, उसका नॉरिशमेंट देने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन उसे फोर्सफुल्ली बना दिया गया। इसके कारण देखो जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो बढ़ा। माँ के मरने का दर्द और इमैच्योर मदर के बच्चे के मरने का दर, ये दोनों बढ़ गया। पर्सनल हाइजीन का केयर नहीं हो पाता है। फैमिली बैकग्राउंड, बड़ी सी फैमिली है, एक लड़की एक लेडी जो अभी छोटी है उसको फोर्सली मैरिड कर दिया गया, वो क्या अपना हाइजीन कैसे रखेगी? उसको स्टडीज़ के विषय में जानकारी ही नहीं है, तो स्टडीज़ से बचने के उपाय क्या करेगी?
ये सब प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम पे खुल कर बात करने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर डाला गया। तुम लोग को ये पढ़ना है, केवल मार्क्स लाने के लिए नहीं बल्कि एक बढ़िया लाइफ जीने के लिए। आगे देखते हैं स्ट्रैटेजीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्या मेथड है, क्या स्ट्रैटेजी है। देखते हैं हमारा देश, सोचो, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इनिशिएट प्लान एंड प्रोग्राम। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रोग्राम बनाया गया उसमें पहला प्रोग्राम इंडिया बनाया और उस प्रोग्राम का नाम दिया गया फैमिली प्लानिंग। 1951 में लॉन्च हुआ ये प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। अब देखो फैमिली प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि लोगों के पास ये सारे प्रॉब्लम थे, ये टैबूज था। उन्होंने क्या सोचा कि फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि बच्चों की संख्या को कम करना, बल्कि ऐसा नहीं है। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखेगा, रोगों से बचाएगा, एसटीडीज से बचाएगा, वो फैमिली कंट्रोल के विषय में भी बताएगा। इसलिए फैमिली प्लानिंग सक्सेस नहीं हुआ 1951 में। फिर देखो 1997, याद रखो 1997 में एक और बढ़िया प्रोग्राम बनाया गया। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। और इसमें 3 इम्पॉर्टेंट गोल रखे गए, कॉपी में नोट कर लेना, सभी करेगा। 3 गोल था इसका, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दूसरा चाइल्ड केयर और तीसरा फर्टिलिटी रेगुलेशन। फिर से देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत बड़ा है, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत सारी बातें हैं इसमें। इसके बाद है चाइल्ड केयर, बच्चों का केयर, जो हमारे समाज में अब भी नहीं हो पाता। अभी भी पेरेंट अपने बच्चों से बात नहीं करते, खुलकर किसी विषय में नहीं करते। क्या पढ़ाई है, क्या बायो मैडम पढ़ा रही हैं, ये भी नहीं बताता है, ये बात करते हैं शेयर। तो फुल चाइल्ड केयर और फर्टिलिटी रेगुलेशन, ये 3 गोल है RCH का। Reproductive health can be improved only by when information provided to population about various aspects of reproduction, reproductive organ, hygienic condition, care, STDs, sexually transmitted disease, और मैटरनिटी केयर, माँ का केयर, पोस्ट नेटल केयर, प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे के जन्म देने के बाद का केयर, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रेन, 2 बच्चों के बीच में गैप, इन सब के विषय में अगर बताया जाए, नॉलेज दिया जाए, तभी हमारा ये प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम सफल होगा। यहाँ तक बता रहे हैं, इसका हम फ़ोटो, इस पेज का फ़ोटो कॉपी भेज रहे हैं। इसका नोट बनाना है कॉपी में, या तुम प्रिंट निकाल लोगे और प्रिंट निकाल कर अंडरलाइन कर लोगे। ये पहला टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे दूसरे क्लास में, वो होगा पॉपुलेशन ग्रोथ।